तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्ट में कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता था, सिर्फ हिंदू ही हो सकते थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट में जो सबसे बड़ी बॉडी थी उसमें सिर्फ मुसलमान हो सकते थे। दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे, किसी भी जन समस्या पे। जी हाँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी हमारे जिले में, शहर में या देश में नया घट रहा है उसको लेकर भी आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूं। हाल ही में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फैसला नहीं है, 4:3 का एक कह सकते हैं कमेंट आया है अभी, और उसको लेके मेरे बराबर में जो है इतिहासकार जाने माने प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, हम उनसे जानेंगे कि उसमें एक टिप्पणी भी की गई है कि एएमयू की स्थापना किन किन लोगों ने की, उसके बारे में एएमयू जो है पूरी तैयारी करे और उसको पेश करे, अपनी जो नई खंडपीठ उसको लेके मतलब फैसला सुनाएगी। इसी उसमें हम बात करते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से कि सर एएमयू का इतिहास क्या कहता है, एएमयू किस किस लोगों के द्वारा जो है बनाई गई थी। देखिए, ऐसा है कि जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब भारत का जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो था नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो, की हुकूमत के ज़माने में तो हर कम्युनिटी अलग अलग अपने बना लेती थी इंस्टीट्यूशन। तो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, कायम हुई, और उसके कुछ ही साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कानून था वो यहाँ भी लागू हो गया, सिवाय इसके कि जहाँ लफ्ज़ हिंदू था वहाँ यहाँ मुस्लिम हो गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्ट में कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता था, सिर्फ हिंदू ही हो सकते थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट में जो सबसे बड़ी बॉडी थी उसमें सिर्फ मुसलमान हो सकते थे। तो उस वक्त माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था जी। अब जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रोविज़न है। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सरकार मदद करती है, या सरकार का भी कोई पूरा इंस्टीट्यूशन जो बनाया है वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है? ये लीगल डिस्प्यूट था जी। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये तो गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडी है, लॉ से बनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि ये भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जो इसकी पहली रूलिंग थी जी। कि ये क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सवाल नहीं होता है जी। लेकिन अब तो उन्होंने ये मान लिया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं होगा एडमिशन में, जो ऐसे ही पहले चल रहे थे। बस ये है कि जो रिजर्वेशंस कास्ट रिजर्वेशंस होते हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे जी। और कोई इससे फ़र्क नहीं। सर ये कहना कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्या बिल्कुल सही है? नहीं, वो तो सही है, उसके नाम ही से मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जी, लेकिन सर चलती तो केंद्र सरकार के पैसों से है ना? नहीं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी सरकार के पैसों से चलती है, हालांकि वो हिंदू यूनिवर्सिटी है। कल कुछ लोग जो हैं मतलब रूलिंग पार्टी के कह रहे हैं कि यहाँ पर SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन सर जो फैसला है कोर्ट का, अभी उसने जो खंडपीठ है, नई जो खंडपीठ बनाएंगे उसको लेके छोड़ दिया है। सर एक उसमें एक टिप्पणी आई है कि एएमयू की जो स्थापना है वो मतलब माइनॉरिटी लोगों ने की थी। इसके लेकर सर आप इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सर सैयद अली रहमान का नाम तो आता ही है? नहीं, उस जमाने में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का तो कंसेप्ट ही नहीं था जी। अब ये ज़रूर है कि जब पहले अंग्रेज़ों ने लॉ बनाई तो उसमें यह कहा कि यहाँ के कोर्ट में सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, अंग्रेज़ भी नहीं हो सकते। जी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कोर्ट में सिर्फ हिंदू हो सकते थे, वहाँ भी अंग्रेज़ी या मुसलमान नहीं हो सकते। जी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मॉडल था, सिवाय इसके कि आप हिंदू के बजाय मुस्लिम यहाँ कर दीजिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का 1949 के बाद ये मामला शुरू हुआ है। जी। तो अब ये तो कचहरी को तय करना है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो सकता है या नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ठीक है, उनकी मैनेजिंग बॉडी है, उसमें सिर्फ ईसाई हैं या सिर्फ मुसलमान हैं या सिर्फ पारसी हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जैसे एक्ट से जो बना है वो हो सकता है या नहीं। तो यही मामला पेश था सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हो सकता है। उसका इफ़ेक्ट यह है कि यहाँ जो जनरल एडमिशन पॉलिसीज़ में रिजर्वेशंस होते हैं आम यूनिवर्सिटीज़ के, वो अप्लाई नहीं करते। तो सर आपके हिसाब से ये कहना कि आज़ादी के पहले माइनॉरिटी और मतलब इस तरीके का कोई कमीशन था ही नहीं, आज़ादी के बाद ये हुआ है जो मतलब पार्लियामेंट में पारित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है।
ये थे हमारे प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, जिनका ये कहना है कि आज़ादी तो पहले तो इस तरीके का कोई कंसेप्ट था नहीं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेके जो टिप्पणी की है उसको लेके तो फिर ये माना जाए कि सर ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हाँ, जाहिर है इसमें वो कानून अप्लाई नहीं करते कास्ट रिजर्वेशंस के जो आम यूनिवर्सिटीज में करते। ये है असल में इससे फ़र्क, सिर्फ और कोई फ़र्क नहीं। सर, पीकेएन न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।